आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। एमके फिजिक्स ट्रेनिंग में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं आज आप सभी स्टूडेंट्स के सामने जो राजस्थान ऐसे फिजिकली जो स्टूडेंट्स है उनको लेकर बात कर रहा हूं। तो उससे पहले सभी स्टूडेंट्स से जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है तो मैं ये चाहता हूं कि वो चीज आप दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाएं। जो स्टूडेंट्स मजबूर है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स में आके ट्रेनिंग नहीं कर सकते, जो अकेडमीज ज्वाइन नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट्स तक भी आप ये जानकारी पहुंचाएं और जो लाभ आप ले रहे हैं उसको दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि उस चीज को आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं, अब उसका बेनिफिट आप ले रहे हैं तो उस चीज को आपको ध्यान में होगा कि इसका कितना मुझे बेनिफिट मिल रहा है, और उसी आधार में आप अपने जो भी फ्रेंड्स है या आपके आसपास में आपके गांव में रहने वाले फ्रेंड्स वगैरह है साथ आप प्लीज जितना हो सके मेरी वीडियो शेयर कीजिए। आज मैं जो राजस्थान एसआई का फिजिकल का जो सेकेंड इवेंट है उसको लेकर आया हूं, जिसके अंदर लॉन्ग जंप है। तो हम लॉन्ग जंप पर बात करेंगे। लॉन्ग जंप गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ही है, तो इस पर हम बात करेंगे। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है ये इवेंट। तो लॉन्ग जंप पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि लॉन्ग जंप को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे थे, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, तो उनको देख के भी आप अपनी स्टेज को डेवलप कर सकते हैं। और फिर दोबारा से मैं आप सभी को यहाँ पर बोर्ड पे लेके आता हूं और ध्यान देगा। जो मेरा पहला पॉइंट है, 4 भागों में डिवाइड किया। जो पहला पॉइंट है वो है फाउल से कैसे बचे। देखो, लॉन्ग जंप को क्लियर करने के लिए सबसे पहले दिमाग में माइंड में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तब तो हमारा लॉन्ग जंप प्रॉपर नहीं आएगा, इसलिए फाउल क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो पार्ट बनाया है मैंने वो बनाया है जंप करना सीखे। आपको जंप करना आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट को क्या बोलते पैर उनके उठते ही नहीं है ना, तो जंप ले नहीं पाते और वो सीधा भाग के और कूदने की कोशिश करते हैं। तो जंप करना भी हमें आना चाहिए। तीसरा जो मैंने डिवाइड किया है वो है बॉडी लैंग्वेज। लॉन्ग जंप के अंदर बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि जिस तरह से हम बॉडी को रखेंगे उसी हिसाब से हमारा लॉन्ग जंप उतना ही आगे जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉन्ग जंप के अंदर। और जो चौथा जो पार्ट मैंने लिया है इसके अंदर वो है लॉन्ग जंप को इंक्रीज कैसे किया जाए। आपने सारी चीजें तीन चीजें सीख ली, उसके बाद भी आपका लॉन्ग जंप नहीं बढ़ रहा तो उसको लॉन्ग जंप को कैसे बढ़ाया जाए। इनमें से कुछ वीडियोस मैंने पहले बना रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से प्रॉपर वे के अंदर सॉरी आप स्टूडेंट्स के पास अभी जैसे देखा जाए, आज आपका मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया है दिन के अंदर, उसमें बताया गया है कि आप स्टूडेंट्स की वो बोर्ड कर दिया गया है। तो अब समथिंग कम ही टाइम बचा है। वैसे हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन 25 to 5 के समथिंग आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए और 10 to 15 के समथिंग आपका जो फिजिकल फाइनली चालू हो जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट फाउल से कैसे बचें। तो फाउल से देखो, पहला पॉइंट मैं फाउल इसलिए लेके चल रहा हूं कि दोबारा आपसे जो मैं आपका ध्यान अंकित करता हूं इस तरफ कि फाउल से बचने के काफी तरीके होते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए लगता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि आपको ध्यान में से मालूम है, काफी वीडियोस आ चुके हैं इसके पहले भी, इसका ओनली 1 चांस है। इसमें कहीं अंकित नहीं है कितने चांस दिए जाएंगे। आप जो परफॉर्मा है, जो भी आपका ऑर्डर आया था, तो नोटिस आया था वैकेंसी के लिए, उसके अंदर कहीं भी अंकित नहीं है कितने चांस दिए जाएंगे, लेकिन वहां पर अंकित नहीं है कितने चांस दिए जाएंगे, इसलिए एक ही चांस दिया जाता है। अब ये सामने वाले जो बोर्ड है या जो आपके फिजिकल टाइम ग्राउंड में जो ऑफिसर होगा उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको 1 चांस देते हैं या 2 चांस देते हैं या जो भी है, लेकिन जहां तक हो सकता है वहां पर एक ही चांस मिलता है। ठीक है, इसलिए फाउल से बचना हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, ये 1 एंड ये 2। पहला स्टेप्स 2, फर्स्ट 2 स्टेप, फिर 4 स्टेप और देन 6 स्टेप। पहला तो मैंने स्टेप्स के अकॉर्डिंग इस तरह से काउंट किया है। दूसरा जो मैंने पार्ट बनाया वो है फुट के, जो है फुट के हिसाब से एक हम अपनी दूरी, जैसे भी आप चाहे 12 कदम से आ रहे हो चाहे 16 कदम से आ रहे हो, फुट के अकॉर्डिंग आपको दूरी नापनी है, अपना स्ट्रेंथ अपनी दूरी नापनी है और उस हिसाब से लॉन्ग जंप करना है फुट के अकॉर्डिंग।
और इसको आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग, जैसे लंबे स्टेप लेके जो हम चलते हैं, जो हमारे हम नॉर्मल वे में हम जो चलते। दूसरा भाग जो मैंने शामिल किया है वो है फुट के अकॉर्डिंग एंड लॉन्ग स्टेप्स। अब दोनों को मैं आपको विश्वास बताता हूं। जो पहला है उसका पहले वीडियो है, लेकिन फिर दोबारा से समझा रहा हूं और इसका वीडियो आपके सामने आएगा थोड़ी देर में। पहले वाली चीज समझाता हूं मैं। यहां पर ये लाइन है आपकी, यहाँ पे पाउडर डाल रखा है, या आप मिट्टी को थोड़ा ऊपर करके और सबसे लाइन बना सकते हैं जैसे आपको सफिशियंट लगे। लेकिन जहां पर आपकी ये लाइन होगी और यहां पर आपका खड्डा है जो आपने लॉन्ग जंप के लिए बना रखा है, इसमें मिट्टी को अच्छी तरह से इसको गुड़ाई करनी है, इसकी मिट्टी की इसको अच्छी तरह से खोदना है जिससे आपके इंजरीज का डर न रहे। और अब आपको क्या करना है, आप यहां से रनिंग करते हुए आ रहे हो, मतलब कि आपने रनिंग करनी है आपको, तो आप स्टार्टिंग में 2 स्टेप लेंगे। यहां पर खड़े आप, दोनों पैर बराबर आएंगे आपके, और फिर यहां से ये 1 और ये 2 लाइन से जस्ट पहले पैर रखना है और 2 स्टेप लेते हुए आपको जंप करना है। ये जंप चाहिए इतना ही जाए, आपको सिर्फ स्टेप्स पर फोकस करना है, फॉल पे फोकस करना है। आपको फॉल नहीं होना चाहिए, आप 2 स्टेप्स नापेंगे 1 and 2 एंड देन जंप। इसके अलावा 3rd स्टेप आपका नहीं आना चाहिए। इसके आप अभी ज्यादा टाइम अपने पास है नहीं, तो एक दिन में कम से कम 5 to 10 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादा पूरी ताकत नहीं लगानी है, ज्यादा ताकत लगाओगे तो आपकी इंजरी होगी। आपको 2 स्टेप लेने हैं और नॉर्मल वे में आपका जो जंप हो सकता है वो जंप आपको करना है। सेकंड डे क्या करेंगे, सेकंड डे आप इसको 2 की जगह 4 स्टेप लेंगे, ये 3 एंड ये 4। तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे रनिंग करना। जो पावर वाला पैर है वो आगे रहेगा, क्यों पावर वाला पैर आगे रहेगा तो फिर आपका लेफ्ट पैर आएगा, फिर राइट पैर आएगा, फिर लेफ्ट पैर और फिर राइट पैर और देन जंप। इसलिए जो राइट पैर पावर वाला पैर है वो आपको आगे रखना है, और तो यहां से पावर वाला पैर आगे रखेंगे, आप फ्लोर पर रखेंगे। तो राइट पैर आपका पावर का हो गया, तो राइट के बाद लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट और देन राइट, और राइट पैर से फिर आप जंप ले लेंगे। इस तरह से 4 स्टेप्स हो जाएगा फिर आपका। तो लेकिन ये प्रॉपर आपके स्टेप्स बराबर रहने चाहिए, ऐसे नहीं कि आपका पहला 4th स्टेप हो गया, एक स्टेप यहां पर आ गया, दूसरा भी यहीं पे नजदीक आ गया, फिर आपने इतना लंबा ले लिया, फिर छोटा स्टेप आ गया, फिर आपने बड़ा स्टेप ले लिया। इस तरह से नहीं करने, चारों के चारों स्टेप्स बराबर रहने चाहिए। और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद में फिर आप 6 स्टेप से करेंगे, 6 स्टेप से। यहां से आप दोनों चालू करेंगे, राइट फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड देन राइट, और जंप करेंगे। जब ये सारी चीज आपको कंप्लीट हो जाए, प्रॉपर आपके स्टेप आ जाए, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि सिर्फ 2 स्टेप में पूरी स्पीड लेनी है। आप जो गैप कर रहे हैं उसको कम कर देंगे जो स्टेप्स का है, और छोटे स्टेप लेके, जैसे छोटे स्टेप आपने यहां से पहले लंबे स्टेप लिए थे, फिर छोटे स्टेप 1 and 2 और पूरी स्पीड बनाएंगे। यहां पर झुकेंगे जैसे हम 100 मीटर स्पीड के लिए झुकते हैं, पूरा बैंड झुकना है आपको 45 डिग्री एंगल के ऊपर, और झुके पूरी स्पीड बना के ये राइट लेफ्ट एंड देन राइट, और जितना दूर जंप कर सकते हैं उसके बाद जंप करना है। यह आपके साथ में चलता रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये 6 स्टेप आएगा। 6 स्टेप तक जब आप दोनों प्रोसेस में कंप्लीट पहुंच जाते हो, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, 6 स्टेप ये हो गए, उसके बाद में 12 स्टेप लेंगे आप, 12 स्टेप लेंगे, और 12 स्टेप लेने के बाद में आप यहां पर सिर्फ जॉगिंग करते हुए चलेंगे। 12 स्टेप से जॉगिंग करते हुए चलेंगे, और जब 6 स्टेप स्टार्ट होगा तब आपका यहां पर राइट पैर आना चाहिए, राइट पैर, और यहां से पूरी स्पीड पकड़ लेंगे आप, जैसा मैंने स्टेप रनिंग के अंदर बताया आपको। यहां से पूरी स्पीड पकड़ते हुए और पूरी ताकत से जंप मारेंगे आप, ठीक है। तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड देन राइट, तो पूरी स्पीड से यहां पर 12 स्टेप लिए हमने, नॉर्मल जॉगिंग करी, यहां पर राइट पैर आएगा प्रॉपर लाइन पे, और उसके बाद में आप स्पीड पकड़ते हो पूरी स्पीड 6 स्टेप्स के अंदर और जंप करेंगे। तो जो आपका परफेक्ट जंप है वो अपने आप आ जाएगा और आपका फाउल भी नहीं होगा। इससे आप फाउल से आराम से बच सकते हैं। सबसे बेस्ट ट्रिक तो है ये। और इस ट्रिक के अलावा जिन स्टूडेंट्स को डर लगता है, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई नहीं इससे तो हमारा नहीं होगा, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर इससे नहीं होता है आपका
तो फिर मैं दूसरी चीज बताऊंगा। इसको आप वीडियो के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वीडियो में देखिए। जिस तरह से आप स्टूडेंट्स वीडियो में देख रहे हैं, पहले एक स्टूडेंट है या पहले मैं आपको ये नाप दिखा रहा हूं कि किस तरह से आपको, ये मुझे देख रहे हैं आप कि मैं प्रॉपर मैंने दूरी नापी है, मैं पोजीशन ले रहा हूं, प्रॉपर मैं दूरी देख रहा हूं कि 2 स्टेप किस तरह से मुझे लेने हैं। मैंने 45 डिग्री बॉडी को बेंड किया है और ये 1 एंड देन 2 और ये जंप पैरों को उठाते हुए, और जिस तरह से मैं बैंड हुआ हूं नीचे जंप लेते टाइम, उसी तरह से आपकी बॉडी को बैंड करना है और थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठना है। ठीक है, इसके बाद में ये 4 स्टेप से जंप लेके दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये जंप स्टार्ट हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। ये 1 2 3 एंड देन 4 और एंड जंप। तो ये आप वीडियो में आपने देखा है, इसी हिसाब से इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो ये खड्डा दिखाई दे रहा है आपको, जितना मैंने इसको गुड़ाई कर रखी है, आपको भी उतना इसकी गुड़ाई करनी है। नहीं, इस टाइम इंजरीज के चांस ज्यादा रहते हैं, तो इंजरीज से खासकर हमें बच के रहना है। इसके बाद में अगर आपको मान लो ये चीज समझ में नहीं आती है, आपको ये वाला पैटर्न समझ में नहीं आता है, तो आप दूसरा पैटर्न अपनाएंगे जो मैं बता रहा हूं। ये तुम्हारी दूरी होगी, सेकंड जो पार्ट है, फुट अकॉर्डिंग एंड लॉन्ग जंप, लॉन्ग स्टेप्स। इसमें क्या करना है, ये खड्डा होगा, इसकी गुड़ाई करनी है आपको पूरी। और यहां से आप आएंगे, जैसे आप अपने स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग आपने 12 स्टेप ले लिए, 12 स्टेप ले लिए और 12 के बाद 6 स्टेप्स और ले लिए, 16 स्टेप हो गए, 16 12। बॉयज एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल अपने अकॉर्डिंग, मेल एंड फीमेल अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्टेप्स कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आपने फीमेल्स है जो लंबी रनिंग नहीं कर सकती, वो 8 स्टेप ले सकती है, और जो आगे के 12 स्टेप, और बॉयज है 12 एंड 16 ले सकते हैं। अपने स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। और इसमें करना क्या है आपको कि यहां से आप जैसे चलते हो नॉर्मली, जो आप चलते हो वैसे अपने फुट्स को नापना है, 12 स्टेप नापने आप जैसे चलते हो आप, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 स्टेप नाप लिया आपने। 12 स्टेप्स नापने के बाद में आपको फिर 12 स्टेप के बाद एक चिन्ह लगा देना, कोई भी आप कोई भी निशान लगा दोगे, और उसके बाद में आपको 4 स्टेप और नापेंगे, 13 14 15 16, और इसके बाद में आप यहीं से निशान लगा दोगे। और यहां से आपको जैसे मैंने बताया स्टेप रनिंग करते हैं, नॉर्मल रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, और आप 12 स्टेप तक पहुंचेंगे। और 12 स्टेप के बाद वही आपका राइट पैर रहेगा, और राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड देन राइट। इस आपके स्टेप्स आएंगे आपको, तो यहां पर आपका राइट पैर रहेगा, तो फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड देन राइट पैर आएगा, और आप जंप कर जाओगे। तो इसको अपने प्रॉपर स्टेप से आपको नापना है, और यहां से आप स्टेप धीरे धीरे स्टेप लेते आओगे, और यहां एक निशान लगा लोगे, और उसके बाद में यहां से आपको पैर रखते हुए और पूरी ताकत से जंप करना है। इसमें जिनकी सिंपेन की प्रॉब्लम रहती है, उस स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है। जिनकी सिंपेन की प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टूडेंट जिनके काफी उन्होंने वर्कआउट कर रखा है, स्ट्रेंथ डेवलप है, वो स्टूडेंट रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर निशान लगाया अपने पैर नाप के, और आपने यहाँ से रनिंग करना चालू किया, और आपका लाइन नहीं देखनी इसमें, आपको बिल्कुल भी लाइन पे ध्यान नहीं देना, सामने नजर रखते हुए, बिल्कुल फ्रंट में नजर रखते हुए आपको जंप करना है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, स्टेप्स सारे बराबर आएंगे। आप 12 से आपने मान लो स्पीड पकड़ी, तो 12 के बाद में 11 10 9 8 के बाद में आपको स्पीड और बढ़ानी है, 7 6 4, और 4 के बाद में जो लास्ट के 4 स्टेप रहेंगे उसे पूरी ताकत लगानी है। ऐसे नहीं आप पूरी ताकत यहां से 12 से लगा दो, 12 से ताकत लगेगी, 8 से और ज्यादा ताकत लगानी है, और 4 स्टेप जब बांटेंगे तो पूरी स्पीड लगा के पूरी ताकत से आपको ये जंप करना है। और इसके अंदर आप जैसे मान लो आपने ये पूरे स्टेप नापते हुए आए, और आपका पैर यहां पर आया, तो इसको फिर अपने फुट से नापेंगे आप। आपका हाफ फुट आता है या 1 फुट आता है मान लो, तो बाद में जब आप यहां पर आएंगे तो इस लाइन पीछे करके, और इस लाइन को भी 10 फुट लेंगे, इस लाइन को यहां खींच लिया 10 फुट पीछे, फिर यहां से वही स्पीड से रनिंग करेंगे, वही प्रॉपर राइट पैर आएगा, पूरी स्पीड से रनिंग करेंगे, तो आपका प्रॉपर लाइन से पहले पैर आएगा।
फिर इसकी आप 1 से 2 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर रनिंग करोगे, तो आपकी हैबिट हो जाएगी। फिर आपको जो पैर है वो अपने आप लाइन की स्ट्रेंथ समझ लेंगे। जिस तरह से हम कीबोर्ड के अंदर टाइपिंग करते हैं लेकिन हमारे दिमाग तक कीज पहुंचती नहीं, हमारे माइंड तक, उससे पहले हम अंगुली से कीज को टाइप कर देते हैं। कोई बुक में डायरेक्ट नजर रहती है और बुक से टाइप करते हैं। उसी तरह से ये चीज काम में करती है। आपको लाइन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका टारगेट जो सामने वाला आपका फोकस है 15 फुट या 10 फुट, इस पर फोकस रहेगा। और इसे फोकस रखते हुए आप आराम से बिना फॉल करते हुए लॉन्ग जंप कर जाएंगे। इसलिए इस पर आपको प्रॉपर वर्क करना है। बार बार अगर प्रैक्टिस करने का आपके फिर भी अगर इंजरी डर रहता है तो आप क्या करेंगे, यहां से प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे, आप सामने देखेंगे और आपको यहां से दौड़ते हुए आना है। और सिर्फ दौड़ते हुए नहीं करना, आप स्टेप लेते हुए, आपको जंप नहीं करना। बस आपको ये जाना, कोई स्टूडेंट आपने पास में खड़ा दिया, अपने साथी साथ में आप खड़ा कर सकते हैं और वो साथी आपका ध्यान रखेगा कि आपका फाउल हुआ है या नहीं हुआ, वही आपको बताएगा। आपको फाउल को नहीं देखना है। आप सामने नजर रखते हुए जंप करेंगे, वो साथी आपको देख के बता देगा। और इसकी अगर आप डेली 10 से 10 to 15 बार प्रैक्टिस करेंगे, ओनली रनिंग की बता रहा हूं मैं। जब लास्ट 4 टाइम ज्यादा जंप नहीं करना, इससे इंजरी डर रहता है। तो आप इससे 10 to 15 टाइम आप सिंपल यहां से स्टार्ट करेंगे 16 कदम से, और 16 से स्टार्ट करते हुए अपना पूरी ताकत से दौड़ते हुए निकल जाएंगे। तो इससे क्या है कि आपकी हैबिट हो जाएगी और फिर आपका फाउल बिल्कुल भी नहीं होगा और जो आपकी स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा, फिर भी स्टूडेंट को डर रहता है कि हम पैर नाप के जो हमारी जो चलने की स्पीड है वो कभी स्टेप ज्यादा, कभी छोटे, कभी बड़े हो जाते हैं, तो वो स्टूडेंट फुट से भी नाप सकते हैं। जैसे 10 10 10 इस तरह से आप फुट से भी नाप सकते हो, तो वो फिक्स रहेगा। आपको मान लें कि किसी स्टूडेंट के 20 फुट 15 फुट आया, ये 15 फुट तो फिक्स रहेगा, ये कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो 15 फुट आपको बिल्कुल स्पीड से आपने पहले यहाँ निशान लगा लो, फिक्स लगा लो और रोज वहीं से प्रैक्टिस करो। पीछे से आओ, 15 फुट से आपको यहाँ पर राइट पैर आना चाहिए और पूरी स्पीड से आप रनिंग करते हुए जाओगे और जितना पैर आगे या पीछे होता है उसको यहाँ से आप आगे पीछे कर लेना। और फिर रोज सेम पोजिशन, सेम जगह से आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा ही का मुझे प्रॉपर क्लियर नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल था, दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट का जो फिजिकल था, उसके अंदर ये फुट नापने का और पैर नापने का पूरा मौका दे रहे थे। वो आराम से अपने फुट नाप सकते हैं लॉन्ग जंप के अंदर। तो जब दिल्ली पुलिस में दे रहे थे तो कंफर्म सी चीज है मेरे हिसाब से, इसमें ऐसे कि फिजिकली में मना नहीं करना चाहिए। तो वो आप पूरा मौका दें, उसमें आप फुट नाप के अपनी लाइन प्रॉपर लेके और प्रॉपर लाइन जगह पकड़ के और अपनी रनिंग करते हुए आप लॉन्ग जंप कर सकते हो। तो ये फॉलो दो तरीके, ये मैं वीडियोस के द्वारा भी आप स्टूडेंट समझा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, 12 स्टेप पे खड़े हो गए या यहाँ पर खड़े हो गए, तो क्या करते हैं, खड़े तो सही हो जाते हैं लेकिन खड़े होने के बाद में पैर आगे पीछे कर देते हैं। प्रॉपर ध्यान रखना है, अगर पैर यहाँ पीछे तो पैर यहीं पे रहेगा, राइट पैर यहीं पे रहेगा। और जब यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है 15 फुट, तो यहाँ पर भी राइट पैर लाइन से जस्ट पहले आएगा, पहले लाइन के न ऊपर न आगे और न पीछे, लाइन से जस्ट थोड़ा सा पहले, प्रॉपर जगह फिक्स रहेगी और वहीं से स्पीड लगानी है। और यहाँ पर भी लाइन से बिल्कुल जस्ट पहले आना चाहिए पैर, ऐसे लाइन के कभी ऊपर आ रहा हो, कभी पहले आ रहा हो, कभी आगे रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आप रेगुलर करेंगे तो आपकी जरूर जो फाउल की जो प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं भाई हमारे लॉन्ग जंप में तो हमारा फाउल हो जाएगा, हमारे पूरे नंबर आ ही नहीं सकते, इस ट्रिक से जरूर आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे और आपका बिल्कुल भी फाउल नहीं होगा। इसके आगे मैं दोबारा, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आगे की कोई भी जानकारी ले सकता है, मुझे कुछ भी हेल्प ले सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अगेन सभी स्टूडेंट्स देखा बताना चाह रहा हूं कि अगर कुछ भी इवेंट्स जो लॉन्ग जंप के, रनिंग के, शॉर्ट फुट के और अपने चिनअप्स के सभी इवेंट्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन इवेंट्स को देखे भी, उन वीडियोस को देखे भी अपना जो भी इवेंट्स है उनको इंप्रूव कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को अगेन बहुत मेरे यूट्यूब चैनल आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी दी हुई जानकारी आप सभी स्टूडेंट को अच्छी लगी है तो प्लीज जितना हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सबसे ज्यादा फोकस ये है कि मेरे स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ में ही और भी जरूरतमंद स्टूडेंट्स को इस चीज का बेनिफिट मिल सके।